हेलो लवलीज। जैसा कि एक फ़ैन फिक्सन समाप्त हो गया है अनबीटेबल हार्ट, तो मैं भी सोच रही थी कि एक एक फ़ैन फिक्सन समाप्त होने के बाद मैं एक एक वन शॉट स्टोरी लेके आऊँ। कैसा है? वैसे अगर आप लोग को स्टोरी लाइन अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अप्रिसिएट कीजिएगा। इसकी ऑथर भी मैं हूँ और लिंक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी बिकॉज़ ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है। तो वांग जी पूरे चाइना का नंबर 1 फेमस बिजनेसमैन, वो हर चीज़ में परफेक्ट है। उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। वो ड्रिंक भी अच्छी खासी कर लेता है। उसकी वेल्थ बहुत अच्छी है और वो टॉप 10 बिलियनर में से 1 आता है। बट उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी खाना। हाँ, सही कहा आपने, खाना। उसे जल्दी किसी के भी बने हाथ का खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, उसे मज़ा नहीं आता। और अगर गलती से भी किसी शेफ़ ने एक बार भी अगर कुछ रिपीट किया तो वो उसी वक्त फायर कर देता है। आई मीन कि वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी है और वो उसे ऐसा खाना चाहिए जो कि देखने में डिलीशियस तो हो, साथ ही मतलब खाने के बाद उसका मूड फ्रेश हो जाए। वो ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो उसके लिए परफेक्ट खाना बना सके और उसने बहुत बार भी नए नए शेफ़ को हायर किया है। अलग अलग कंट्री के शेफ़ को भी उसने बुला के टेस्ट किया है, बट उसके टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग कोई उतरा ही नहीं, जिस वजह से उसने बहुत को फायर कर दिया। और बहुत को तो पूछो ही मत, इतनी डेंजर वाली पनिशमेंट दी कि क्या ही बताऊँ। जस्ट लाइक जैसे चिड़ियों को दाना देना, जस्ट लाइक कि घर के गार्डनिंग करना, जस्ट लाइक कि घर का झाड़ू पोछा करना। एज अ सेफ होने के नाते उन लोगों से नौकरों से भी बदतर वाले और नीचे ग्रेड के काम करवाए जाते थे। वैसे तो वो अपनी बातों का बहुत पक्का था, बट फिर भी उसके टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग जब फूड नहीं आते थे तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। इवन वो किसी पार्टी सेमिनार इवेंट्स में भी जाता था तो वो जल्दी से फूड नहीं खाता था। उसे एकदम न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए होता बिकॉज़ वो अपनी डाइट चार्ट को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस था। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन सेकेंड लीड एक्टर हमारा विंग, एक बहुत ही इनोसेंट कॉलेज ऑन गोइंग बॉय जिसकी फैमिली हालत बहुत ही ज़्यादा खस्ती है। उसकी मॉम मतलब पार्ट टाइम जॉब करती है एडिटर, और वो बस मॉर्निंग में जैसे तैसे कुछ बना के चली जाती हैं और विंग वही खा के कॉलेज चला जाता है। वैसे तो वो इंटर्न करने के बाद उसका सपना था कि वो खुद का एक छोटा सा ही सही बट वो रेस्टोरेंट ओपन करे, बट उसके लिए पैसे चाहिए ना, उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। तो वो सोचता है कि क्यों ना, जो कि मैं लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई के साथ साथ एज अ सेफ बोलो या जो भी बोलो, क्यों ना काम ढूंढा जाए। तो इसी रिगार्डेड वो आज आया हुआ था बहुत बड़ी कंपनी जिसके अंदर बहुत सारे होटल्स मोटल्स छोटे छोटे रेस्टोरेंट और बहुत सारे मतलब डिजर्ट वाले प्लेसेस होते हैं ना जहाँ पे बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं लोग, ऐसे प्लेसेस। और ये पूरी इंटायर बिल्डिंग ओनली फॉर वॉन्ग्स को ही बिलोंग करती थी, लैंड्स को बिलोंग करती थी। तो विंग सोचता है कि क्यों ना मैं ट्राई करके देखूँ, अगर लग जाता है तो मेरा लक, नहीं लगता तो फिर तो है ही। तो वो भी फॉर्म फिल कर देता है एंड देन वो अपनी मतलब आते हैं ना रिपोर्ट कि हाँ ठीक है इस दिन इंटरव्यू है आप आ जाइए। तो वो वेट करने लगता है रेगुलर की तरह। आज वो भी कॉलेज गया हुआ था, फिर उसने फॉर्म फिलअप करके छोड़ दिया। फिर वो कॉलेज से घर आता है, उसकी मॉम अभी तक नहीं आई हुई थी। उससे तो वो अपने घर में अकेले रहता था अपनी मॉम के साथ में, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अकेले रहना। तो वो अपने दोस्त झांग शिंग को कॉल लगाता है एंड देन उसे कहता है चलो हम लोग पार्टी करने चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पार्टी करने के लिए क्लब चले जाते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं, डांस करते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए नी हुसैंग भी आ गया हुआ था। तीनों बंदे अच्छे से ड्रिंक करते हैं, ज्वाइन करने के बाद डांस वांस करते हैं। फिर रात को लगभग 11:30 बजे वो लोग घर आते हैं, जो कि सभी ड्रंकन हालत में थे और अपने अपने घर गए थे। जब विंग एंटर करता है तो देखता है कि इसके घर में कुछ अजीब गरीब आवाज़ आ रही हैं। तो वो माइंड नहीं करता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि क्या हो रहा है, बिकॉज वो उसकी मॉम के साथ रहता आ रहा है। और मॉम जब विंग पैदा हुआ था तो उसके डैड
उसे चीट करके चले गए थे और तब से उसकी मॉम अकेले रहती आ रही हैं। तो मॉम का एक बॉयफ्रेंड भी है और वो उन्हीं के साथ, अब समझ जाओ, इतने तो समझदार हो आप लोग। तो वो अपने कमरे में आता है, डोर लॉक करता है एंड देन बेड पे जाके लेट जाता है और कहता है कितनी बोरिंग लाइफ है, मेरी लाइफ में तो कुछ फ़न है ही नहीं, मैं करूँ भी तो क्या करूँ। फिर वो अपना फ़ोन निकालता है एंड देन इंटरनेट पे कुछ सर्च करना स्टार्ट कर देता है फूड से रिगार्डेड। फिर उसे ना कुछ कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी मिलती है, तो वो एक डायरी में रेसिपी प्लस उसके पिक्चर्स और जैसे जैसे जितने इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे ना, उन सभी चीज़ों के पिक्चर्स, प्लेट्स वगैरह के, कटलरी वगैरह अच्छे से एकदम जैसे पेंट करते हैं ना लोग, वैसे वो स्केच बना बना करके नोट कर रहा था। और यही करते करते कब उसकी आंख लग गए उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है, जब उसके फ़ोन का अलार्म बज रहा था और उसकी मॉम हाथ में शर्ट लिए और दूसरे हाथ में नाश्ता का प्लेट लिए हुए चिल्ला रही थी, विंग उठ जाओ, कॉलेज है तुम्हारा, उठ भी जाओ। और वो बहुत चिल्ला रही थी और विंग तकिया निकालता है अपने हेड के नीचे से एंड देन अपने सर के ऊपर डालते हुए कहता है, मॉम प्लीज़ सोने दो ना थोड़ी देर और। तो विंग की मॉम कहती है, नो बिल्कुल भी नहीं, 8:30 हो गए हैं, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे आज लेक्चर्स हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी वेकअप वेकअप वेकअप। फिर वो जल्दी से उस प्लेट को साइड वाले टेबल पे प्लेस करती हैं, शर्ट को हैंग अप करती हैं एंड देन विंग को तानते हुए ले जाती है और बाथरूम में ले जाके खड़ा कर देती हैं। हाथ में अपने बेटे के कोलगेट लगा करके ब्रश देती हैं और उसके मुंह में ठूसते हुए कहती हैं, जल्दी वेकअप, 5 मिनट में निकलो तुम। विंग जो कि अभी भी आधे नींद में ही था, वो हिल डुल करके ब्रश करता है, हिल डुल करके ही स्नान करता है। फिर बाहर टॉवल लपेट के आते हैं तो उसकी मम्मी जल्दी जल्दी से उसे शर्ट्स पहनाती है और पैंट निकाल के देती है, कहती पहन रही है, मैं पहना दूँ। तो विंग कहता है, नो मॉम अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो उसकी मॉम अपने बेटे के बाल को रफल करते हुए कहते हैं, बट मेरे लिए तुम तो अभी भी वही 3 साल के बच्चे हो ना विंग, चलो जल्दी करो। फिर उसकी मम्मी जल्दी जल्दी से छोटे छोटे बाइट लेकर के उसके मुंह में खिलाती जा रही थी। विंग खाता जा रहा था और कंप्लेन करता जा रहा था, मॉम अब मुझे सोने क्यों नहीं देती, कौन सी वैसी माँ होगी जो इतनी सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाती होंगी, अब बहुत बड़ी है मॉम। ऐसे कैसे ऐसे करके वो कंप्लेन कर रहा था। उसकी मॉम हंसते हुए कहती है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, तुम जानते हो ना, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, जल्दी करो और अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढो, कब तक मैं खटी रहूँगी, उसे ले करके आओ, वो तुम्हारी खातिरदारी करेगी और तुम्हारे नखरे उठाएगी, तुम्हारे नखरे जो बिल्कुल लड़कियों वाले हैं। तो विंग वापस से खाते हुए कहता है, मॉम मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तो उसकी मॉम कहती है, पर तुम्हारे नखरे नखरे तो लड़कियों से भी ज़्यादा है विंग, अब जल्दी करो। फिर वो कुछ पॉकेट मनी देती हैं तो विंग नहीं ले रहा था, तो वो कहता है, प्लीज़ बेटा रख लो। तो विंग कहता है, मॉम मैं जानता हूँ ये किन के पैसे हैं। तो मॉम कहती है, तुम्हें अपनी मॉम पे ट्रस्ट है ना बेटा, जब तक तुम सेटल नहीं हो जाते तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, प्लीज़ बिलीव मी। फिर वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को हक करते हैं एंड देन विंग बाय 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 मॉम, ऐसे लव यू मॉम बोलते हुए अपनी साइकिल उठाता है और एज़ यूजुअल वो कॉलेज चला आता है। कॉलेज आकर फिर तीनों बंदे एक जगह मिलते हैं और अपने मतलब न्यू हैसंग जो कि कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका था, तो वो अपने सर को ठोक रहा था और बोलता है, वी ब्रदर आप इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते हो बट आप कभी भी मुझे आपका हैंगओवर नहीं दिखा। वहीं जियांगशेंग थोड़ा सा सोबर हो चुका था बट फिर भी उसके ऊपर भी वो ड्रिंक का नशा तो था। तो वो कहता है, सही कहा, ये हमेशा नॉर्मल ही रहता है। तो विंग कहता है, मेरे पास तो मैजिक है, तुम लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। फिर वो लोग एक दूसरे के ऐसे पकड़ा पकड़ी करते हुए क्लास अटेंड करते हैं, पूरा दिन बीत जाता है। तो फिर शाम के टाइम में विंग के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। जब वो पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है और खुशी के मारे उछलते हुए, जो कि वो लोग बाहर ग्राउंड में थे और ऐसे ही बातें करते हुए घर जा रहे थे, तो दोनों को हक करते हुए कहता है, ये मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो नियर से कहता है, डी ब्रदर इंटरव्यू, आप शायद भूल रहे हैं हम लोग अभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और हमारा इंटर्न लास्ट साल के लास्ट में आने वाला है, तो आपको कहाँ से इंटरव्यू के लिए आ गया कॉल। तो विंग कहता है, हाँ मुझे ऐसे कहीं जॉब थोड़ी करनी है, मैंने ना सेफ के लिए फॉर्म फिलअप किया था और वो इंटरव्यू के लिए मुझे बुला रहे हैं निये हसांग, और वो ऐसे कूद कूद के बता रहा था। तो आचेंग कहता है, ये फिर शुरू हो गया, हाँ तो तुम वहाँ जाओगे तो क्या बनाओगे। तो वो विंग कहता है, क्या बनाऊँगा मुझे बताओ, मुझे जो होता है मैं सब बना के दे दूँगा। तो आचेंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है डफर, और फिर उसके सर पे एक बैंग। तो कहता है, आचेंग
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो आचेंग कहता हाँ क्या क्या, मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा, तुम ढक्कन हो ढक्कन। फॉर्म फिलअप कर लिया पर तुम्हें इतना पता नहीं है, वहाँ जाओगे तो एक अलग से एक डिश बनाना पड़ेगा तुम्हें जो कि उन लोगों को पसंद आए। तुम क्या बनाने वाले हो? हाँ। तो वी सोच में पड़ जाता और कहता मैं क्या क्या बनाऊँ? तो आचेंग कहता वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या बनाओगे? तुम्हें जो वो एज ए सेफ रख ले, बाद में वो जो मेनू आएगा वो तो तुम बना लोगे, बट उन्हें इम्प्रेस करने के लिए ऐसा क्या बनाओगे? तो वो कहता है कुछ भी देखूंगा, ऐसे क्या। फिर वो ऐसे ऐसे कंधों को उचकाते नहीं है, उचका के फिर वो चलने लगता है। तो आचेंग अपना सर हिलाते हुए कहता है हाँ इसका कुछ नहीं हो सकता, क्या ही करूँ मैं। फिर वो लोग तीनों ऐसे मटकते मटकते आते हैं रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी पीते हैं एंड देन घर चले आते हैं। फिर विंग जल्दी से फ्रेशन अप होता है और अपनी मॉम को मैसेज करके बोल देता है कि मॉम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वो सरप्राइज़ देना चाहता था अपनी मॉम को। तो फिर वो रेडी होकर के अच्छे से और उसी होटल में आता है जहाँ उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। वो आता है तो देखता है वहाँ का माहौल तो अलग ही बिगड़ा हुआ है और सभी स्टाफ जितने भी थे वो सब इधर उधर भाग रहे हैं। वो एक को पकड़ता और कहता है यहाँ पे मैं सेफ के लिए इंटरव्यू देने आया था, मुझे कहाँ जाना होगा? तो वो जो इंसान था वो मोटा ताज़ा था बहुत ज़्यादा। वो फैटी कहता है उससे क्या तुम वो नए सेफ हो? तो विंग कहता है सेफ नहीं तो मैं बस यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हुआ था। तो कहता है हाँ वही जो भी हो मेरे साथ आओ। फिर वो उसे तानते हुए अपने मैनेजर के पास लेके आता है और कहता है बॉस क्या आपने किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था? तो उसका मैनेजर कहता है अभी इसे लेके जाओ यहाँ से, ऐसे ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है और मैं कैसे इसका इंटरव्यू लूँ। विंग का तो दिल ही टूट गया बेचारा, हाय शीशे की तरह टूट के बिखर गया। वो कहता आप प्लीज़ एक बार मेरा इंटरव्यू तो ले लीजिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, प्लीज़ 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 मेरी बात सुनिए। तो वो मैनेजर वापस से गुस्से में बोलता है तुम्हारा इंटरव्यू लो, तुम्हें पता है यहाँ के हायर लैंड कंपनी के हायर वो यहाँ आए हुए हैं और उन्हें हमारे छः सेफ ने खाना बना के दिया है और उन्हें किसी का खाना पसंद नहीं आ रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आए हैं। तो विंग कहता मैं ट्राई करूँ? तो वो जो मैनेजर था वो मजाक उड़ाते हुए विंग क्या कहता हाँ तुम हमारे सेफ, तुम उसके तो जूते के लायक भी नहीं हो और तुम कह रहे हो कि तुम बनाओगे? अगर तुमने बनाया तो मैं तुम्हें परमानेंट तुम्हें यहाँ का सेफ बना दूंगा। ऐसा बोल करके उसे वार्निंग देता है और वहाँ से पैर पटकता हुआ चला जाता है। अब ये बात तो विंग के ईगो पे आ गई थी, तो वो उस फैटे से कहता है मुझे क्या 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 बनाना है, मैं बनाता हूँ। तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे ना उनमें से किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये बनाएगा और उस द लैन वांग जी को पसंद भी आएगा। बट फिर भी वो लोग एक चांस और लेना चाहते थे। 6 गए थे, 7वां और लगी तो इसकी जॉब पक्की, ना लगी तो ये फायर तो ऐसे ही होने वाला है। फिर वो लोग वहाँ पे उसे किचन सेक्शन एरिया के पास ले करके आते हैं एंड देन विंग को सभी इंग्रेडिएंट्स दे दिया जाता है। विंग पहले सभी चीज़ों को देखता है, फिर एक वो प्लेन सिंपल सा खाना बनाता है जिसमें बहुत कम स्पाइसेस थे बट टेस्टी था, एकदम प्लेन फूड था वो। उसके ऊपर से उसने कुछ मीट बॉल्स भी डाल रखा था, एक वो हो गया। दूसरा उसने स्वीट्स में क्लासिकल चाइनीज़ स्वीट्स बनाया हुआ था जो कि स्टार के शेप में था। वो दोनों बनाता है एंड देन ट्रे में डालता है और कहता है ये लो। तो वहाँ जितने भी स्टाफ्स और वर्कर्स थे वो देख करके मजाक बना रहे थे। विंग कर कहता है हमारे यहाँ के सिर्फ इतने अच्छे से डिलीशियस फूड बनाते हैं डिफरेंट टाइप से, तुमने इतना प्लेन सा खाना बनाया है, तुम्हें लगता है कि तुम इसके लिए एलिजिबल हो? तो विंग कॉन्फिडेंट होकर बोलता है पहले आप एक बार ट्राई तो करने दीजिए, फिर मैं एक मास्टर पीस बनाता हूँ तब तक। तो वो जो फैटी था वो खाना डरते जाता है और एक बेटे को पकड़ा देता है जो कि बहुत सारे बेटर गए थे ना, तो अब जो नहीं गया था उसकी बारी थी। तो उसे पकड़ाते हुए कहता है ये लो और उस कैबिन में ले जाकर दे दो। वांग जी तो बहुत गुस्से में था, वो मतलब मैनेजर के ऊपर चिल्लाया जा रहा था। तभी उस बेटर की ना एंट्री होती है और जब देखता है कि द लायन हायर ऐसे बैठे हुए हैं एंड चिल्लाए जा रहे हैं, तो वो उसकी हाथ ना कांप रही थी और उसकी पूरी बॉडी सेक हो रही थी और जो ट्रे में रखा हुआ था खाना था ना वो भी ऐसे टक 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 करके आवाज़ कर रहा था, जिसके कारण तो वांग जी इरिटेट हो गया और उसकी तरफ घूरते हुए कहता है अब क्या लाए हो? तो वो कहता है वो और वो जल्दी से आता है, फिर टेबल पे ना वैसे ट्रे को पटक देता है और भाग जाता है वहाँ से बिना कुछ बताए ही। पहले तो वांग जी एक हाथ मारता है, फिर कहता है ये क्या था?
उस मैनेजर के ऊपर वो गुस्सा करता है। मैनेजर कहता है सर इसे टेस्ट टेस्ट करके देखिए तो पहले। तो वांग जी पहले तो उस फूड को देखता है, उसे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा था, लेकिन फूड जिस तरह से ब्लैंक ही था, पूरा प्लेन था, बट जिस तरह से विंग ने उसे डेकोरेट करके दिया था वांग जी को थोड़ा अच्छा लगा। तो उस बॉल को उठाता है। फिर जो स्वीट्स थे जो स्टार के शेप में बने हुए थे, छोटे छोटे से ही थे और बहुत प्लम्पी थे, ये देख करके उसके चेहरे पे मतलब अचानक ही एक सॉफ्ट सी स्माइल आ गई। ये देख करके तो मैनेजर जिसके पसीने छूट रहे थे वो अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है। पहले तो अपने पसीने को वाइप करता है क्योंकि उसे शौक सरप्राइज़ दोनों जो मिल रहे थे, मतलब द लायन वांग जी, द किंग, द लायन, वो उसके फेस पे स्माइल है। हो माय गॉड, बेयरली ही किसी ने उसके फेस पे स्माइल देखा होगा और आज उसका गवाह खुद वो मैनेजर बन रहा है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, वो ब्लिंक करके लगातार देख रहा था। तो वहीं वांग जी उस स्टार सेव वाले स्विच को हाथ में लेता, उसे पिच पिच करके देख रहा था, जो कि जेली शेप में थी। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था, उसे बचपन की कुछ यादें याद आ गई थी। फिर उसे थोड़ा सा बाइट करता है और कहता है इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। फिर वो प्लेन से जो नूडल्स थे उसको देखता है जिसके ऊपर ग्रीन गार्लिक भी किया हुआ था। वो पहले तो एक बार उस सूप को टेस्ट करता है, उसको टेस्ट वो इतना ज़्यादा मतलब पसंद आया था कि वो एक बार और लेता है। फिर वो चम्मच में ऐसे स्प्रिंग कल करके एंड राउंड राउंड घुमा करके उस नूडल्स को खाता है और खा रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और वो ऐसे ना स्माइल करके खा रहा था। जब उसका आधा ख़त्म हो जाता है तो फिर वो मैनेजर की ओर देखते हुए कहता है इसे किसने बनाया है, उसे मेरे पास लेकर के आओ। तो मैनेजर कहता है हाँ। तो वांग जी दोबारा से कहता है तुम क्या बहरे हो गए हो, मैंने कहा इस डिश को जिसने भी बनाया है उसे लेकर के आओ। तभी वो जो वेटर भाग गया था वो एक सिग्नेचर डिश लेके आता है जो विंग हमेशा बनाया करता था और ये उसकी मॉम ने उसे सिखाया हुआ था और वो एक चाइनीज़ डिश ही थी। वो वहाँ लाता है और उसे प्लेस करता है। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अब क्या है। तो वो कहता है सर लास्ट डिश है। फिर जब वो उस डिश को देखता है जिसमें ना वो डिश छोटे छोटे ना मतलब केक थे और वो उसे विंग ने बनाया था अपने हैंड से और उसे ट्रायंगल शेप में कट किया हुआ था। तो वो कहता है कि मैं स्वीट्स ज़्यादा नहीं खाता। तो वो वेटर कहता है सर ये स्पंजी केक्स है, आप एक बार ट्राई तो कीजिए, उसमें ना बहुत सारे चॉकलेट और कॉर्नेटो डाला हुआ था। वांग जी उसे चम्मच से बाइट करता है तो उसे सच में मतलब ये स्वीट लेस था और बहुत ज़्यादा मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा था। तो वो जब खाता है तो बस मतलब उसकी आंखें साइन कर रही थी और ये चीज़ वेटर और वो मैनेजर दोनों नोटिस कर रहा था। तो वो वापस से कहता है मैंने क्या कहा, तुमने सुना नहीं। तो मैनेजर भाग के जाता है, जो कि विंग से मिलने के लिए अभी तक उसका मैनेजर नहीं आया हुआ था। तो बेचारा बहुत निराश हो गया था और वो उस डिश को बना करके और फिर हैंड वाइड वॉश करके और वहाँ से अपना बैकपैक उठा के जा रहा था। तभी वो आता है, उस फैटे से पूछता है वो लड़का कहाँ गया। तो वो फैटे बोलता है कौन लड़का। तो मैनेजर कहता है वापस से अरे वही जिसने अभी अभी खाना बनाया था। कहता अच्छा वो आपने उसे कुछ कहा नहीं तो वो चला गया। तो कहता उसे जाओ जल्दी से पकड़ के लेके आओ। तो कहता क्या। तो मैनेजर वापस से कहता क्या तुमने सुना नहीं, मैंने कहा उसे बुला के लेके आओ। तो फैटी भागता है, वो मेन इंटरेस्ट तक आ गया था। फिर वो आवाज़ लगाता है हे लिटिल बॉय इधर देखो। तो जान जब सुनता है ये तो उसकी ओर मोड़ता है फैटी, जो कि बहुत ज़्यादा थक गया था दौड़ने की वजह से, कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। तो जान उसकी ओर मोड़ता है और वो ना घुटने के पास झुक करके अपने हैंड्स को ऐसे हवा में वेव कर करके और वो विंग को बुला रहा था। विंग उसके पास आता और कहता है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बना दिया। तो वो कहता नहीं मैनेजर। तो विंग डर गया था और कहता मैनेजर क्या। तो वो फिर खड़ा होता है, एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है एंड देन वापस से कंटिन्यू करते हुए कहता है मैनेजर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो यहाँ से। फिर उसे तानता हुआ लेकर के आता मैनेजर के पास। मैनेजर के पास आके विंग अपना मुंडी नीचे किए हुए था और वेट कर रहा था कि ये कुछ तो बोले। तो मैनेजर कहता है तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। तो विंग कहता क्या कौन बुला रहा है। तो वो मैनेजर कहता है आगे द लैंड्स, इनके जो हायर है ना वो तुम्हें बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ।
और ऐसा बोलते हुए जाने लगता है। विंग भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे, साथ में फैटी और 2-3 लोग भी आ रहे थे। विंग और वो मैनेजर अंदर चले गए थे और जितने भी लोग थे ना वो बाहर डोर को थोड़ा सा ओपन करके और अंदर के व्यू को बस देख रहे थे बाहर से ही झांक झांक करके कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। विंग आता है और वहाँ पे अपनी नज़रों को नीचे किए हुए था। उसने पैंट, शर्ट और उसके ऊपर से लाइट ब्लू कलर का डेनिम आउटर डाला हुआ था और उसने स्लीव्स को मोड़ रखा था हल्का सा, क्योंकि उसने खाना बनाया था। तो जब वांग जी उसे देखता है तो देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो मतलब एकदम सिंपल सोबर लेकिन थोड़ा डिफरेंट और एलिगेंट दिख रहा था उससे, और शायद से ये इसके टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग भी था। तो वो अपनी गला को साफ करता है। क्या ये सारे डिश तुमने बनाए हैं? विंग, जिसके मतलब उसकी वॉइस उतनी हॉस वाली वॉइस थी, उसकी वॉइस सुनकर के उसकी ना पसीने छूट रहे थे और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने हाथों के ना ऐसे स्प्लैश किए जा रहा था और बस एक दूसरे के साथ ना टकल करके ना ऐसे ऐसे रगड़ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो वो सर नीचे झुकाए ही कहता यस यस मैंने बनाया है। तो वांग जी नेक्स्ट आके बोलता है, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है? तो विंग कहता हाँ हाँ मुझे खाना बनाने आता है और मुझे पसंद है। ऐसे ना वो डर डर के बोल रहा था। तो वांग जी कहता है ठीक है, तो फिर तुम आज से मेरे लिए खाना बनाओगे। और इतना बोल करके वो उठता है और जाते जाते उस मैनेजर को एक लुक घूरता है और कहता है इसे मेरे घर पे भेज देना। मतलब मैनेजर मुंह बागे आ और विंग नीचे से मुंह बागे आ, ये क्या था? उसके जाने के बाद विंग अपना मुंडी ऊपर कर उठाता है और फिर मैनेजर की ओर देखता है। मैनेजर और विंग एक दूसरे को घूर रहे थे। उसके बाद कहता है तुम्हें नौकरी मिल गई, कंग्रेचुलेसन, ऐसा हैंडशेक करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। विंग को तो अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं से, मतलब ये अचानक क्या था? वो जा रहा था, उसे कोई होप नज़र नहीं आ रही थी, बट देन वो इस डेविल के लिए खाना बनाएगा? नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसके सामने जाते ही विंग पिद्दी सा हो जाता है डर के मारे, और वो खाना कैसे बनाएगा उसके लिए? ये मतलब थोड़ा डिफरेंट चैलेंज था। वहीं एक लड़की जो कि वांग जी के साथ में आई हुई थी, वो मटकते हुए उठती है एंड देन एक पेपर विंग के हाथ में पकड़ा देती है और कहती है ये लो, ये तुम्हारा टिप। हाँ, मेरे बॉयफ्रेंड को तुम्हारा खाना अच्छा लगा, ऐसा बोल करके वो एंठलाती हुए वहाँ से निकल जाती है। विंग को तो बहुत बुरा मतलब फीलिंग आ रहा था उस लड़की को देख करके, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। कहता ऐसा करता है वो। फिर वो बाहर आता है तो फैटी जो था वो कहता है वो तुम्हें जॉब मिल गई, बेचारा बहुत अच्छा था। तो विंग भी उसे गले लगा लेता, कहता है हाँ थैंक यू मुझे यहाँ बुला के लाने के लिए और मुझे एक चांस देने के लिए। तो कहता है अरे कोई नहीं, टैलेंट वाले लोगों को ना कोई काम मिल ही जाता है, बट अफसोस तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। फिर वो जाते हैं बातें करते करते, फिर विंग मैनेजर के पास आता है। मैनेजर जो कि वांग जी को छोड़ने के लिए खुद पर्सनली गया था बाहर, छोड़ के आता है तो विंग से एंट्रो कराता है। फिर वो अपने किए गए एक्शन के लिए माफ़ी मांगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला चुका था उस पर। फिर उसको एड्रेस दे देता है वांग जी के हाउस का एंड कहता है तुम्हें कल नेक्स्ट 7 बजे से पहले ही उनके यहाँ जाना होगा। ये सुनकर तो विंग कहता है क्या 7 बजे से पहले? तो विंग ऐसे जब रिएक्ट करता है तो वहाँ खड़े सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। तो मैनेजर कहता है हाँ, क्योंकि सर स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करते हैं और वो 5 बजे उठ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा और आई थिंक मेरे ख्याल से तुम्हें वहीं रहना होगा। दोबारा से विंग कहता है क्या? तो फैटी कहता है इतने लंबे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? क्या तुम खुश नहीं हो कि तुम इतने बड़े मैंसन में रहोगे? विंग तो फुल्ली शॉक्ड था। उसने मतलब अपनी मॉम को नहीं बताया था। अभी वो घर जाके क्या बोलेगा मॉम को कि मॉम मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ? मतलब क्या? वैसे वो अपनी मॉम से झूठ नहीं बोलता, उसे बहुत टेंशन हो रही थी। तो वो घर आता है और आने के बाद वही जो सिग्नेचर डिश उसने बनाया हुआ था वो बना के प्रिपेयर रखता है। कुछ और फूड को भी बनाता है, फिर प्लस चावल भी बनाता है और ला करके टेबल पे रखता है और मॉम के आने का वेट करता है। उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंटर करती है तो देखती है कि विंग टेबल पे है। तो वो दोनों पहले तो वैसे हंसते हंसते बातें करते हुए अंदर आते हैं। जब देखते हैं विंग को तो वो दोनों टेबल के पास आते हैं। फिर उसकी मॉम अपना पर्स उतार के नीचे रखती है। उसके जो बॉयफ्रेंड थे वो भी अपने हाथ का फ़ोन रखते हैं एंड देन फिर विंग से पूछते हैं क्या बात है बेटा, क्योंकि जब भी विंग को कुछ कहना होता है या कुछ पूछना होता था तो वो ऐसे ही खाना बना के रखता था और अपनी मॉम का इंतज़ार करता था। तो विंग घबराते घबराते हुए बोलना स्टार्ट करता है मॉम वो
तो मॉम उसकी कहती है क्या तुम्हें पैसे चाहिए, और तो विंग कहता है नो नो मॉम मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो मुझे आपको कुछ बताना है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो बहुत अच्छा था और साथ में केयरिंग भी था। वो सिर्फ ओनली फॉर विंग की मॉम की केयर नहीं करता था, वो विंग की भी केयर करता था। बट उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बन पाई थी, जिस वजह से पर विंग भी उसे अच्छा ही मानता था, लेकिन वो ज़्यादा कैजुअली मतलब फ्रेंडली नहीं हो पाया था। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो विंग के हैंड्स पे ऐसे अपने हैंड्स में लेता है और कहता है विंग तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम कुछ भी कहने के लिए एबल हो, हम सुनेंगे, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं विंग। तो विंग के अंदर थोड़ा सा करेज आता है एंड देन वो बोलता है वो मुझे जॉब लग गई है। तो ये सुनकर उसकी मॉम पहले तो शॉक फिर सरप्राइज, तो चीखते हुए बोलते क्या। तो विंग कहता मॉम आप मुझे डरा रही हो। तो उसकी मॉम कहती हाँ 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 ठीक है, बट तुम तो अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें जॉब कैसे लग गई। तो विंग सब कुछ बता देता है कि उसने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था और वो इंटरव्यू देने के लिए गया और ऐसे ऐसे सीन बना रही है। तो जब उसकी मॉम सुनती है कि ये द लैंस मतलब लैंस के हायर के यहाँ खाना बनाने जाएगा, तो वो वापस से चीखने वाली थी, बट फिर वो थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहती है तुम वहाँ नहीं जा रहे विंग, दैट्स इट। तो विंग कहता है बट मॉम क्यों। तो कहता है तुम्हें नहीं पता वो डेविल है, डेविल उसे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, अगर कोई गड़बड़ करता है तो वो उसे वो बहुत सजा देता है और साथ में वो उसे फायर भी कर देता है और इस कंट्री में ही रहने नहीं देता, कहाँ जाते हैं लोग किसी को पता ही नहीं है, मैं तुम्हें उस डेविल के पास नहीं जाने दे सकती। तो विंग कहता है मॉम बट उसने मुझे अपॉइंट कर लिया है और अगर मैं नहीं किया तो वो मुझे घर से उठा के ले जाएगा ना मॉम। तो कहता है तुम 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 बदमाश लड़के। फिर वो उठती हैं एंड बगल में रखा हुआ झाड़ू उठाती हैं एंड विंग को मारने के लिए दौड़ते। विंग अपने सीट से उठ जाता है और कुर्सी के इधर उधर डोल रहा था और उसकी मॉम चिल्लाते हुए कहती तुम बदमाश लड़के, हमेशा हमेशा तुम मुझे ना मुसीबत में डालते रहते हो, तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ एक ही इकलौते बेटे हो मेरे पास में और तुम उस डेविल के घर जाने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तो विंग कहता बट मॉम मैं क्या कर सकता था, उस डेविल को मेरे हाथ का खाना पसंद आया और उसने सीधे से सीधे कह दिया कि तुम मेरे घर खाना बनाने आ रहे हो कल से, दैट्स इट। और वो मतलब वांग जी की कॉपी करके बोल रहा था। तो उसके जो बॉयफ्रेंड था वो दांत फाड़ के हंस रहा था। अब उसको ऐसे दांत फाड़ता हुआ देख करके जो विंग की मॉम थी वो अपने कमर पे हैंड लेती है और झाड़ू से पॉइंट करते हुए तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हें भी लगेगी। तो वो कहता है मैंने क्या किया है। तो उसकी मॉम कहती है तुम इसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। तो फिर जो उसका बॉयफ्रेंड था वो खड़ा होता है और विंग के मॉम से पहले तो वो झाड़ू लेकर के साइड करता है, फिर उसके शोल्डर को पकड़ते हुए ज़बरदस्ती कुर्सी पे बैठाता है, फिर उसके दोनों हैंड्स को अपने हैंड में लेता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है घुटनों पे एंड देन कहता है बेबी अब तुम्हें मान लेना होगा, विंग बड़ा हो गया है और उसे भी अपनी लाइफ के फैसले लेने के हक़ है जैसा कि तुमने लिया है, तुम्हें उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अगर कुछ गलत होता है तो हम तो हैं ना अपने बच्चे के साथ में। तो उसकी मॉम वापस कहती बट तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा डेविल है। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था वो कहता क्या पता, कभी कभी डेविल को सुधारने के लिए एंजल की ज़रूरत होती है ना, क्या पता हमारा ये नॉटी एंजल अगर उसके घर गया तो शायद से वो सुधर जाए। तो उसकी मॉम जो कि उसको टेंशन हो रहा था और होना वाजिब है क्योंकि विंग उसका इकलौता बेटा है और अब वो दोबारा बच्चे को जन्म भी नहीं दे सकती क्योंकि उनकी एज ना रही, और अगर उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो वो क्या ही करेंगी। तो वो मतलब बहुत मतलब मन नहीं मान रहा था उनका। तो उनका बॉयफ्रेंड उनको बहुत अच्छे से मनाता है, फिर जैसे तैसे करके वो मने मन से हाँ कर देती है। फिर जो कि विंग ने इतने अच्छे से वो सिग्नेचर डिश बनाया हुआ था तो बेचारा सा वेस्ट कैसे होता। फिर तीनों मिलके खाते हैं। खाने के बाद उसकी मॉम किचन में साफ़ कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड कॉफ़ी बनाता है और कॉफ़ी बना करके बाहर लॉन में आता है जहाँ ना विंग सोच रहा था कि क्या वो उसने सही डिसीजन लिया है, क्या उसे जाना चाहिए उस डेविल के घर में, क्योंकि उसने भी सुना है कि हाँ द लाइन्स उनके घर में आज तक कोई सेफ टिक नहीं पाया है और वो कितने दिन सर्वाइव करेगा। तो उसका बॉयफ्रेंड आते हुए कहता क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। तो विंग कहता हाँ हाँ श्योर क्यों नहीं। फिर जो वो थे वो कॉफ़ी पास कराता है तो विंग ले लेता है। वो दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए थे। कुछ दिन ड्रॉप साइलेंस के बाद उसका जो मतलब उसके सेकंड फादर कह सकते हैं, तो वो कहता है तो तुम रेडी हो फाइट करने के लिए। तो वो कहता है हाँ मैं रेडी तो हूँ बट मुझे डर लग रहा है। तो वो कहता तुम्हें डरना भी चाहिए बिकॉज उस घर में बहुत रूल्स को फॉलो किया जाता है और अगर कोई ना माने तो उन्हें उस घर से निकाल दिया जाता है।
और वो कुछ कुछ बातें बता रहे थे। तो विंग को थोड़ा आश्चर्य होता है और उनकी तरफ एकदम शॉकिंग वाले एक्सप्रेशन में देखते हुए कहता है, आपको ये सब कैसे पता? तो वो विंग के सेकंड डैड कहते हैं, मुझे पता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। वैसे तुम कोशिश करना कि वहाँ के किसी भी लोगों को हॉट ना करो, और ख़ास बात किसी के मैटर में टांग मत घुसाना। तो विंग कहता है, क्या मतलब? तो वो कहता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें हर किसी के मैटर में टांग घुसाने की आदत है। तो वो पाउट करते हुए कहता है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तो फिर उसके बालों को रफल करते हुए उसके सेकंड डैड कहते हैं, मैंने कब कहा कि विंग बुरा है, वो तो बहुत क्यूट है। और फिर दोनों कॉफ़ी पीते हैं और हंसते हैं। ऐसे इन दोनों बाप बेटे को बात करते हुए उसकी मॉम के कलेजों को ठंडक मिल रही थी, क्योंकि बहुत रेयरली ही ऐसा सीन होता था जब ये दोनों ऐसे बात करते हों। फिर उसके सेकेंड फादर कुछ कुछ और बातें बताते हैं जो वहाँ उसे नहीं करना चाहिए और उसे कब करना चाहिए। फिर उसकी मॉम ऊपर जाती, ये जो दोनों बात कर रहे थे, ऊपर जाने के बाद वो रोते रोते विंग के सभी स्टफ्स को बैग में पैक कर देती, क्योंकि उसे मॉर्निंग में ही निकलना होगा। वो तो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा उसे छोड़ के जाए, बट उसने किया है। उसे भी हक है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, और वो अपने फ़ायदे के लिए अपने बेटे को ऐसे रोक नहीं सकती थी। ये तो गलत होता उसके साथ। फिर पैक कर देती हैं एंड देन उसके एक कपड़े को लेकर के और हक करके और रो रही होती हैं। तब तक विंग और उसके सेकंड फादर भी अपने बात करते करते ऊपर आते हैं। तो देखते कि उसकी मॉम रो रही है, तो विंग आता है और उसे गले लगा के वो भी रोना शुरू कर देता है। अब इन दोनों को ऐसे भरत मिलाप करते हुए देख करके उसके डैड भी आते हैं और उसे हक कर लेते, कहते हैं, तुम दोनों को रोता हुआ देख करके मुझे भी रोना आ रहा है। अरे रोना बंद करो ना तुम दोनों। ऐसे कौन? ऐसे तो लग रहा है मानो कि हम अपनी बेटी की विदाई कर रहे हैं, ऐसे बोलता है वो। तो फिर वो दोनों ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह में विंग के घर के बाहर कार आ गई थी और कार हॉर्न कर रही थी और उसके डोर पे बेल बजती। उसकी मॉम नींद से जाग के उठती हैं, तो जो कि बहुत बार बेल बजी थी, तो वो उठती हैं और बाहर आती है, देखती है एक ब्लैक अटायर में एक पर्सन खड़ा है और वो कहता है कि मिस्टर विंग क्या यहाँ पे रहते हैं? तो जो उसकी मॉम थी कहती है, हाँ। तो हम उन्हें लेने आए हैं, हमें कहा गया है कि वो आज से हमारे यहाँ काम करेंगे। तो विंग कहती है, हाँ हाँ मैं बुलाती हूँ। फिर वो जाकर के विंग को उठाती है। विंग फटाफट से 10 मिनट में फ्रेशन अप होता है और नीचे आता। तब तक उसकी मॉम कॉफ़ी बना चुकी थी। तो कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। तो उसकी मॉम रोते हुए आती और कहती है, लास्ट मेरे हाथ से कॉफ़ी पी लो बाउबे। फिर विंग जल्दी जल्दी 2-3 सिप लेता है और कहता है, मॉम मैं जा रहा हूँ, मैं आपको रोज़ कॉल करूँगा। ऐसा बोल करके वो अपना बैगेज उठाता है एंड देन उस बटलर को पकड़ा देता है। वो बटलर भी उस बैग को ले लेता है, फिर डोर ओपन करता है। विंग उसमें बैठा और जाता है। इसके मॉम और वो सेकंड डैड दोनों देख रहे होते विंग को जाते हुए। फिर वो उसे देखते हुए कहती है उसकी मॉम, क्या वो वहाँ ठीक रहेगा? तो उसका सेकंड डैड कहता है, आई होप सो, क्या पता ये उसे सुधार दे और सब कुछ ठीक हो जाए। तो उसकी मॉम गले लगाते हुए कहती है, आई होप, क्या उसे हमारा बेटा ही मिलना लिखा था? तो उसके सेकंड डैड कहते हैं, इसे ही तो डेस्टिनी कहते हैं ना, तभी तो मैं तुमसे मिला। फिर अब लैंड मैंसन का सीन दिखाया जाता है। मतलब जब वो कार जब उसके मैंसन के पास आती, इतना बड़ा गेट देख करके तो विंग के मुंह से निकल गया था वो। फिर जब घर के अंदर आता है तो वो घर नहीं, मतलब एक ताजमहल कह लो, पूरा वाइट, ओनली फॉर वाइट का वो पूरा बाहर का सीन था और दोनों तरफ गार्डन थे और बीच में रास्ता बना हुआ था अंदर मेन एंट्रेंस तक जाने का। फिर वो कार वहाँ जाके लगती है। विंग के लिए डोर ओपन किया जाता है। विंग और वो बटलर दोनों बाहर आते हैं। विंग तो उस घर की खूबसूरती देख करके उसकी आंखें तो चौंधिया गई थी। मतलब वाइट, इतना ज़्यादा वाइट था कि क्या ही बताऊं। और दोनों तरफ फ्लावर्स लगे हुए थे और दोनों तरफ गार्डन भी था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूल्स लगे हुए थे उसमें। वो बस उस खूबसूरती में खो ही गया और अंदर जाना भूल गया। तभी वो बटलर कहते हैं, हमें अंदर जाना होगा। तो विंग कहता है, हाँ 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 ठीक है चलिए। फिर इतना बोल करके वो विंग और वो बटलर दोनों अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद जब देखते हैं कि मेन हॉल में एक पर्सन हाथ में छड़ी लिए हुए इधर से इधर घूम रहा है। विंग को तो बहुत डर लग गया कि कहीं उसकी पिटाई ना होने वाली हो। फिर वो देखता है कि वो पर्सन वैसे मुस्कुरा के चीयरफुल वॉइस में कहता है, वेलकम वेलकम टू होम बरखुरदार। विंग को ये वार्मनेस अच्छा लगा। फिर वो भी ग्रीट करता है और कहता है, हाँ मेरा नाम विंग है। तो वो कहता है कि मुझे पता चला, मैं
मैं हूँ मिस्टर शिरेन और मैं यहाँ पे इस घर का ओनर हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, लैन वांगजी और लैन सिचैन। तो विंग कहता, हाँ ओह हाँ, मैं आपके बेटे से मिला था कल रात को। तो कहता और उसी ने तुम्हें अपॉइंट किया है। तो विंग कहता हाँ। फिर वो बटलर ले जाता है और सभी मेनू को और हर चीज़ को वो बता देता है कि कैसे कैसे करके लैन वांगजी के लिए खाना बनाना है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो कहता हाँ कोई ना, धीरे धीरे रह के मैं सीख लूँगा। फिर वो, क्योंकि वो किसी के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था, फिर उसे एक सब इन क्वार्टर में दे दिया गया था जहाँ उसे रहना था। वो ऐसे ही एज यूजुअल रोज़ टाइम पे उसे जो कि ब्लैक कॉफ़ी पसंद थी बिना शुगर के वो बना के देता, लंच टाइम में लंच देता, ब्रेकफास्ट टाइम में ब्रेकफास्ट देता, रात को डिनर बना के रखता। और जब वो लेट आता था तो सभी लोग सो जाते थे और विंग खाना गर्म करके टेबल पे ला के रख देता था। वो इतने टाइम तक रहता आ रहा था बट उसने एक बार भी मुंडी उठा करके नहीं देखा था वांगजी को, और वो रख देता था। फिर उसके खाने के बाद वो सभी चीज़ें उठा करके ले जाता, क्लीन करता एंड देन अपने क्वार्टर में आके सो जाता था। रोज़ रात के वो अपनी मॉम से बात किया करता था। दिन में अगर उसे कभी टाइम मिलता है तो वो अचिंग से और न्यू हैसिंग से भी बात कर लिया करता था। मतलब वो नॉर्मली उसका वैसे ही चल रहा था। 2-3 महीने तो ऐसे ही गए, चल रहा था। कोई नोटिस नहीं किया कभी वांगजी ने उसे। ऐसे काम करते करते उनका दिन अच्छा खासा बीत रहा था। सैलरी भी उसे अच्छी खासी दे रही थी और ये फर्स्ट ऐसा सेफ था जो टिक पाया था। मतलब वांगजी को उसके हाथ का बना है खाना पसंद आता था, और सिर्फ वांगजी को ही नहीं, लैन सिचैन को, लैन शिरेन को, सभी लोगों को ना विंग के हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता था। ऐसे ही आज ना पूरे लैन मैंसन में पार्टी थ्रो किया गया था और सभी के लिए खाना बनाने के लिए शेफ भी हायर किए गए थे क्योंकि बहुत सारे गेस्ट आने वाले थे और विंग भी उन सभी की हेल्प कर रहा था। उसे ये नहीं पता था कि वो वांगजी के लिए अलग से खाना बना के रख दे। उसने सोचा ये बन ही रहा है तो सब उसी में खा लेंगे, तो वो उनकी हेल्प करने में लग गया। और बटलर भी बिजी था तो वो आके बताना भूल गया। जब पार्टी वार्टी ख़त्म होती है और सभी लोग खा पी के घर जा चुके थे तो वांगजी कहता है बटलर से कि मेरा खाना मेरे कमरे में भिजवा देने के लिए, जो कि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी आई हुई थी। मटकते मटकते वो दोनों ऊपर चले जाते हैं एंड देन वो मतलब वांगजी तो कुछ नहीं कर रहा था, वो अपने कपड़े उतार रहा था। बट जो वो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड उसके शर्ट्स को उतार रही थी और उसे सेड्यूस कर रही थी। वांगजी जो कि इतने सारे लोगों से मिला था तो उसे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था, अनईजी सा लग रहा था उसे। तो वो कहता है प्लीज़ डोंट, और वो ऐसा बोल करके उसे पुश करता है। तो लूसी मटकते हुए उसके पास आरत कहती है, हाँ लान वांगजी, तुम क्यों हमेशा इतने कोल्ड बने रहते हो? क्या तुम्हें बॉडमॉन्ग बनना है? क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों फैमिली स्टार्ट करें और जल्दी से एंगेजमेंट कर ले? मैं तुम्हारे साथ इतने टाइम से डेट कर रही हूँ बट तुम हो कि तुम्हें तो ज़रा सा भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतना सुनना था कि वांगजी लूसी की गले को पकड़ते हुए उसे कहता है डोंट दोबारा मत करना मेरे साथ, और मुझे सेड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, तुम्हें ओनली फॉर मेरे भाई के सामने और मेरे डैड के सामने ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हो, अदरवाइज हमारे बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। और अगर तुम बाज नहीं आई ना तो मैं तुम्हें गायब करवा दूँगा, समझी तुम? ऐसा बोल करके उसको छोड़ देता। वो तो अपनी नेक को पकड़ के खांसना शुरू कर देती है। तभी डोर पे नॉक होता है, जो कि ये बात विंग ने भी सुन ली थी, और वो फूड लेके आता है और वहाँ रखता है। जब फूड की स्मेल वांगजी की नाक में जाती है तो वो गुस्से में पलटता है और वो लूसी से कहता तुम यहाँ से निकलो अभी। वो उसका गुस्से वाला रूप देख के समझ गई थी कि आज तो ये वेटर गया, आज तो इसकी बैंड बजने वाली है। तो फिर वांगजी, जो कि उसके हाथ में अभी भी कोट वो उसने रखा हुआ था, वो बेड पर फेंकता है, अपने टाई को ढीला करता है एंड उसके पास आता है। फिर अपने शॉर्ट्स को लीज को ऊपर करता है, फिर उसे कहता है ये खाना किसने बनाया है? तो विंग कहता है ये खाना शेफ ने बनाया है। तो वांगजी वापस से कहता है मैं पूछ रहा हूँ ये खाना किसने बनाया है? तो विंग कहता है ये खाना शेफ ने बनाया है, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो वांगजी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं
किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खाता हूँ। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लेकर के आने के लिए? यहाँ से जाओ और मेरे लिए कुछ अच्छा और लाइट सा बना के लेके आओ। और फिर वांग जी उस सभी ट्रे को उठाता और फेंक देता है और कहता है इस मेस को भी क्लीन करके ही जाना। जो कि उसने इतना तेज मारा था कि उसके ना मतलब जो ग्लास थे ना उसके पैर में लग गए थे और एक कांच का टुकड़ा उसके हैंड्स में भी लग के मतलब नीचे गिर गया था, जहाँ तो उसे हल्का सा कट लग गया था। तो विंग को दर्द हो रहा था, वो चीख पड़ता है आह लाइट सा। फिर वो वांग जी उतना बोल करके वॉशरूम चला गया था। वो धीरे धीरे करके पहले तो सब फूड को उठा के ट्रे में डालता है, फिर सभी बर्तन को, फिर मॉपिंग लेके मॉप करता है एंड देन उसे सिंक में ला के डालता है। पहले अपने बूंद को देखता है, उसे पानी से क्लीन करता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि लिटरली इतने 3 महीनों में ना किसी ने भी उस पर चिल्लाया नहीं था। बट ये फर्स्ट टाइम था कि वांग जी उस पर इतना ज़ोर से चिल्लाया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी मॉम ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उसके डैड नहीं थे बट फिर भी उसकी मॉम ने कभी भी उस पर किसी भी बात को लेकर के गुस्सा नहीं किया था। और आज जिस तरह से वांग जी चिल्लाया था उसे बहुत हॉट हो रहा था। फिर भी वो अपने आंसू को वाइप करता है कुछ दिन रोने के बाद और फिर वो लाइट सा, क्योंकि सभी लोग चले गए थे और उस मेंशन में ओनली फॉर मतलब सब सोए हुए थे, वांग जी जगा हुआ था। वो लड़की वो वहाँ से मतलब लूसी जा चुकी थी और विंग खाना बना रहा था। वो जल्दी करके मतलब नॉर्मल सिंपल सा ही वो जल्दी से उसके लिए फूड तैयार करता है 2-3 और फिर ले जा करके और नया बॉल और नया चॉपस्टिक ले जा करके और डोर पे नॉक करता है ताकि आने के लिए बोला जाए तभी तो जाएगा ना वो। तो अंदर से वांग जी कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो तब ना वो जवाब दे। वो 2-3 बार नॉक करता है बट कोई नहीं था। फिर वो डोर ओपन करता है तो झांक के देखता है कमरे में कोई नहीं है। तो फिर वो धीरे करके डरते आता है, सोफ़ा के पास वाले ग्लास टेबल पर ले जाके फूड को प्लेस करता है और जैसे ही वो पलट के जाने वाला था तैसे ही बाथरूम का डोर ओपन होता है और वांग जी पूरा नेकेड और वो सीधे मतलब उसने टॉवल भी नहीं लपेटा हुआ था और सीधे वो ऐसे ही बेडरूम में इन कर जाता है। और जब विंग उसे देखता है तो उसके मुंह से जैसे मानो भूत देख लेते हैं ना लोग वैसे ये देखने के साथ तो जो वांग जी था वो पहले तो अपने प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखता है एंड देन कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मतलब विंग शॉकिंग एक्सप्रेशन में था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो ना मतलब इधर मुड़े किधर मुड़े उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो बैक की तरफ मुड़ जाता है और कहता है वो आपने बोला था ना फूड लेके आने के लिए, मैं वही लेके आया। तो कहता है हाँ ठीक है। फिर वो ना मतलब बेड से थोड़ा दूर पे ना टॉवल था तो उसको पकड़ने का वो ट्राई कर रहा था, मतलब कि एक हैंड से वो अपने प्राइवेट पार्ट को छुपा रहा था एंड दूसरे हैंड से उस टॉवल को ना ऐसे खींचने का ट्राई कर रहा था, जो नहीं हो रहा था। और वो जस्ट अभी नहा के आया था तो पानी तो ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ था। उस टॉवल के चक्कर में ना वो गिरता है और उसके एक हैंड्स में ना राइट वाले हैंड्स में चोट लग जाती है और वो चीखता है अब ये देखना मतलब वो चीखा था तो कोई भी होगा तो पलटेगा ही ना। वो जब देखता है ना कि वो फर्श पे गिरा हुआ है और उसके हैंड्स में चोट लग गई है, अब फिर जब वो देखता है कि वो पूरा नेकेड, वो विंग वापस से चिल्लाता है ऐसे करके। तो वांग जी अपने कान में एक उंगली डालते हुए कहता है चिल्लाना बंद करो और मेरे पास आओ, मेरी हेल्प करो। फिर जो कि दोनों को एम्बैरसमेंट फील हो रहा था क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था कि वांग जी को ऐसे किसी ने नेकेड देखा था एंड विंग के लिए तो ये फुलटो यू वाला मोमेंट बन गया था क्योंकि आज तक उसने खुद को भी कभी नेकेड नहीं देखा था। बट वो अपने बॉस को द लाइन हायर्स को देख रहा है। फिर वो अपने फेस को ना ऐसे दूसरी तरफ करते हुए उसके हैंड्स को वो पहले ये पकड़ने का ट्राई कर रहा था। तो वांग जी गुस्से में घुराते हुए कहता है मुझे टॉवल दो। तो फिर विंग जल्दी से टॉवल देता है, फिर वो अपने ऊपर टॉवल रखता है। फिर विंग ना उसकी ओर मोड़ता है, फिर उसे उठा के बैठाता है। फिर वो उसे खड़ा कराने का ट्राई करता है तो वो कहता है छोड़ो मत करो, मैं खुद हो रहा हूँ। फिर वो उठता है, फिर टॉवल को जैसे वो रैप करने के लिए जैसे अपने हाथ को उठाता ना, उसके हाथ में ना दर्द होना शुरू हो गया था क्योंकि सच में वो गिरा था तो उसे चोट लग गया था। तो विंग फिर दूसरी तरफ मुंडी करते हुए, जो कि उसने अभी भी टॉवल्स को पकड़ा हुआ था, तो जल्दी विंग उसके टॉवल्स को उसके कमर से लपेट देता है और कहता है आप यहाँ बैठिए, मैं अभी जस्ट आया। फिर वो भाग के नीचे जाता है, फिर गर्म पानी भरता है, थैले में गर्म पानी को भरता है और ऊपर आता है। उसके बाद जल्दी से वो उसके हाथ के ऊपर वो रख देता है जहाँ चोट लगा हुआ था।
फिर वो स्प्रे करता है पेन किलर्स वाला, और फिर क्रैप पट्टी होती है ना उसे बांध देता है और कहता है मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो कहता है हाँ हाँ ठीक है। वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर की पूरी टीम कुछ ही देर में घर आ गई थी, और जिस वजह से लैंसी चैन भी डर के मारे उठ गए थे। मतलब उसके भाई को क्या हुआ वो उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वो आते हैं तो कहते हैं वांग जी क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी कहते हैं हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस वो थोड़ा सा स्लिप कर गया था। तो लैंसी चैन पूछते हैं स्लिप कर गए थे कैसे? तब तक डॉक्टर भी आ गए थे, तो वो अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर देते। मतलब उसके हैंड्स में चोट लगी थी ना, तो उसके हाथ पे ना जो कि क्रैप पट्टी बंधी हुई थी। तो वो वांग जी से पूछता है ये किसने किया? तो वांग जी कहता है इस सर्वेंट ने। तो विंग की तरफ वो देखता है और कहता है बरखुरदार, तुम्हें लगता है मेडिकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। विंग को बड़ा अच्छा लग रहा था सुन करके ये। फिर वो क्रैप पट्टी उतारता है, फिर उसके ऊपर ना अच्छे से वो बैंडेज करके फिर उसके हाथ को ऐसे लटका देता है, मतलब कर देता है। उसके बाद कहता है आपको इस हाथ से ना कम से कम तो 6-7 दिनों तक कोई काम नहीं करना है, आपको दूसरे की हेल्प लेनी होगी। तो वांग जी कहता है क्या? फिर मैं अपना ऑफिस का काम कैसे करूँगा? तो लैंसी चैन कहता है तुम टेंशन मत लो, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? और ऐसा बोल करके वो डॉक्टर को छोड़ने चला जाता है। उसके जाने के बाद विंग को ना चाहते हुए भी अब उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है। तो वो सबसे पहले वार्डरोब में जाता है, एक पजामा लाता है, एक टी शर्ट लाता है, उसके हैंड्स को होल्ड करता है और फिर धीरे धीरे करके ना उसको टी शर्ट पहनाता है, फिर पजामा पैर में फंसा देता है, फिर वांग जी उसे अपने आप ही पहन लेता है, फिर उसे वो ठीक कर देता है, फिर उसके पट्टी को वापस लगा देता है। एंड देन जो उसे कह रहा था, अब जो कि विंग की वजह से वांग जी गिरा था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी। फिर वो उसे वहाँ पे लाता है, फिर फूड को वो गर्म करके लाता है जो कुछ भी उसने बनाया हुआ था, और अपने हाथ से उसे खिलाने लगता है। इतने टाइम तक वो भूखा था और उसे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, भूख के मारे भी, और उसके मन मुताबिक खाना नहीं बना था। जब वो फर्स्ट बाइट लेता है विंग के हाथ के बने खाने का तो उसका मूड एकदम चिल हो गया था और वो बहुत अच्छे से फूड एंजॉय करता है। वहीं विंग की तो हालत, मतलब उसकी जान ना हलक में अटकी हुई थी कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। वो जैसे ही फूड फिनिश करता है और उसे क्लीन कर देता है, उसके बाद वो जाने लगता है तो वांग जी कहता है उसे वेट। तो विंग उसकी ओर पलटता और कहता है मुझे पेन किलर्स तो दे के जाओ। तो विंग कहता हाँ हाँ ठीक है, और वो फिर ट्रे को रखता है, फिर एक गिलास पानी और कुछ पेन किलर्स जो डॉक्टर ने दिए हुए थे वो वहाँ पे साइड में रख देता है और कहता है हो जाएगा ना, मैं जाऊँ? तो वांग जी कहता है हाँ हाँ हो जाएगा। फिर वो किचन में आता है और सभी चीज़ों को क्लीन करना स्टार्ट करता है। तभी उसे ना ग्लास टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो फटाक से हाथ धोता है और भाग करके वापस से ऊपर आता है तो देखता है कि वांग जी खड़ा है, नीचे ग्लास टूटा हुआ है और वो बस घूर रहा है। तो वो आता है और पूछता है क्या हुआ यहाँ पे? तो वांग जी कहता है वो मैं दवाई खाने का ट्राई कर रहा था, मुझसे हुआ नहीं और ये ग्लास गिर गया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो चोट लगी है ना। तो विंग कहता है हाँ कोई बात नहीं, आप बैठिए मैं दूसरा लाता हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी से वो सभी शीशा को क्लीन करता है, फिर मॉप करता है। बेचारा आज का दिन ही उसका बुरा था, कितना काम करवाएगा ये उससे। फिर दूसरा पानी देता है, फिर पहले तो उसके मुंह में पिल्स डालता है, फिर उसे पानी देता है पीने के लिए, दवाई खिला देता है। फिर वांग जी उसे कहता है ये कंबल मुझे उठा दो। तो विंग ऐसा ही करता है अच्छे बच्चे की तरह, उसे उठा देता है। वो जा ही रहा होता है तो वांग जी उससे दोबारा कहता है वो मुझे लैपटॉप दे दो। तो विंग उसे लैपटॉप भी ला के दे देता है, फिर कहता है वो फाइल भी मुझे दे जाओ। मतलब वो चल चल के विंग ना, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो थक भी गया था और अब वो फाइनली जाना चाहता था। और वांग जी साफ साफ नोटिस कर पा रहा था। तो जब फाइल देता है ऐसे भरा करके तो वांग जी उसे कहता है क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो अरे यार, तो विंग कहता है नहीं तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। तो वांग जी कहता है बट तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, अगर आ रहा है तो मुझे बताओ। नहीं तो मुझे नहीं आ रहा है, और वो नज़रें नीचे झुकाए हुए था। तो फिर वांग जी लैपटॉप को बगल में प्लेस करता है और कंबल हटा के वो खड़ा हो जाता है। तो विंग कहता है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पानी गिरा हुआ था और आपको चोट लग जाएगी। तो वांग जी उसके करीब आता है और उसके सर को ऊपर उठाता है और उसके नज़रों में अपनी नज़रों को मिलाते हुए उससे कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? तो विंग
जो कि सच में उसे डर लग रहा था। तो वो कहता है नहीं तो मुझे डर नहीं लग रहा। तो वांग जी एक डेविल वाली स्माइल देता हुए कहता है देखो तुम्हें डर लग रहा है। तो विंग के हाथ में ना पसीने आ गए थे डर के मारे। वो अपने पैंट्स को ना ऐसे पकड़े हुआ था क्योंकि उसके जॉ लाइन को उठा करके ना वांग जी ये पूछ रहा था। अब मतलब शेर के सामने बकरी का बच्चा क्या ही कर सकता है। तो वो वापस ही कहता है थोड़ा सा लगता है। तो वांग जी उसके कान में मतलब उसके पास आता है, उसके कान में एकदम हस्की वॉइस में कहता है क्या मैं तुम्हें खा जाऊँगा इसलिए तुम्हें डर लग रहा है। इतना सुनना था कि विंग अपनी आंखें ना फटाक से बंद कर लेता है और वो मतलब वहाँ से पलट के जाने वाला होता है। तभी वांग जी उसे अपनी ओर खींचता है और उसे लेते ही बेड पे गिर जाता है, जो कि उसके हैंड्स के ऊपर गिरा था विंग। तो वांग जी वापस से चिल्लाता है आह। तो वो विंग जल्दी से हटता और कहता क्या क्या दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहता है हाँ, जो कि सच में उसे हो रहा था। फिर वो जल्दी से उसके हैंड्स को टच करता है, कहता है डॉक्टर को बुलाओ। तो वांग जी कहता है नहीं डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे हैंड्स को थोड़ा ठीक कर दो। फिर उसके हैंड्स के पट्टी को वो चेक करता है, फिर वो सही कर देता है सही पोस्चर में, मतलब हैंड्स को वो स्टेन करने के लिए रखा जाता है ना, वो कर देता है। कहता है क्या श्योर हो ना, मैं नहीं बुलाओ डॉक्टर को। तो वांग जी कहता है नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो कि वांग जी को विंग ना थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो नोटिस करता था जब मॉर्निंग में विंग उसे चाय देने आता था और वो जब एक्सरसाइज करता रहता था तो विंग उसे ताड़ता रहता था। आई मीन उसकी बॉडी को देखता रहता था तो उसे अच्छा लगता था और वो जानबूझ करके ना मतलब अपने बाइसेप्स को वो दिखाता था और जो एक्सरसाइज करता था ना तो वो दिखाता रहता था। मतलब कुछ दिन से वो विंग को नोटिस कर रहा था वांग जी और अभी उसको इस तरह से टीच करना उसे अच्छा लग रहा था। तो फिर वो कहता है मेरे पैर। तो विंग कहता है पैर में क्या हुआ, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो वांग जी कहता है नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ पे दवाई लगा दो, ऐसा बोलता है। फिर वो पैर को ना ऐसे पकड़ के ना आ कर रहा था। तो विंग कहता हाँ मैं लगाता हूँ। बेचारा इनोसेंट विंग वो जल्दी से जाता है फर्स्ट एड में से वो दवाई लेके आता है, फिर उसके ट्राउज़र पैंट को ऊपर करता है एंड देन जहाँ बोल रहा था वहाँ पे वो अप्लाई करते जा रहा था। फिर दूसरे पैर में भी बोलता है, फिर दूसरे पैर में भी। फिर उसके बाद वो कहता है मेरे शोल्डर्स में भी दर्द हो रहा है, हाथ को ना ऐसे रखे। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है तुम मेरे शोल्डर्स को दबा सकते हो। तो विंग कहता है हाँ दबाना है। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे दर्द हो रहा है, क्या तुम कर दोगे। तो कहता है हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। फिर वो ना बेड पे आता है, फिर वांग जी के बैक जाता है, फिर उसके शोल्डर्स पे ना पहले तो वो उसे डर लग रहा था कि कैसे टच करे, मतलब वो ऐसे लेके जाता था और फिर हाथ अपने मोड़ लेता था कुछ सेकेंड्स, मतलब 1-2 मिनट बोल सकते हो। वैसे ही वो मतलब असमंजस में था कि कैसे मतलब उसको टच करे और दबाए। तो जब वांग जी देखता है कि वो रुका हुआ और कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा तो वो कहता है क्या तुम दबा रहे हो। तो विंग कहता हाँ मैं करता हूँ। फिर वो उसके शोल्डर्स को पकड़ता है और फिर वो ऐसे प्रेशर पॉइंट देना शुरू कर देता है। वांग जी को उसका टच ना सिर्फ रिलीफ नहीं फील करवा रही थी बल्कि कुछ और भी फील करवा रही थी। और वो मतलब जैसे उसके ठंडे हाथ उसके बॉडी पे चल रहे थे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो कहता है इधर थोड़ा लेफ़्ट, फिर लेफ़्ट जा रहा था राइट, मतलब वो ना विंग को बहुत टीच कर रहा था। विंग की तो हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी और वो बस यहाँ से भाग जाना चाहता था, बट वो भागे तो भागे कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर वो कहता है और करना है। तो वांग जी कहता है नहीं बस हो गया। फिर विंग उतर जाता है और वो कटर कहता है अब मैं जाऊँ यहाँ से। तो वांग जी कहता है वो लैपटॉप मुझे दे के जाओ। तो विंग उसे लैपटॉप दे देता है और फिर वो वहाँ से उल्टे पैर भागता है और बाहर निकलने के बाद अपने चेस्ट पे हाथ लेते हुए कहता है ये क्या था, वो सच में डेविल है, डेविल मेरा क्या ही होगा, मैं क्या करूँगा। और वो ऐसे न रोता होता बिलखता हुआ नीचे आ रहा था। उधर वांग जी उसके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल थी और वो बहुत खुश था, मतलब शायद ही वो इतना खुश हुआ होगा। और कहता है हाउ इंटरेस्टिंग, पहले वो तुम इंसान हो जिसके फूड ने मुझे अपनी तरफ अटेंशन किया एंड देन वो तुम हो जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, आखिर हो कौन तुम, ऐसा बोलता है। एंड देन फिर वो लैपटॉप में अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय बाय।